ये अहले हवस के लिए नहीं। आप कहेंगे दलील क्या? दलील तो अहले सुन्नत की किताबों में है, लेकिन मैं इसको बुखारी मुस्लिम से पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि ये बात बुखारी मुस्लिम के बहुत बाद में है। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई अगर जो है वो गौस पाक रदी अल्लाह तआला ने मुर्दा जिंदा किया तो बुखारी में कहाँ है? तो जाहिर सी बात है बुखारी के लिख जाने के 300 साल के बाद पैदा हुए, तो फिर उसने बुखारी में कहाँ आना है? तो ये भी एक अजीब सी बात लोग करते हैं। लेकिन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि बुखारी से पहले तो कुरान में मौजूद है कि वली ने मुर्दा जिंदा किया है, वरना सूरह यासीन किस चीज का नाम है? सूरह यासीन के अंदर मौजूद है सादिक, सदूक और शमून का जो वाकया है, ये उसी के अंदर मौजूद है कि वलियों ने मुर्दा जिंदा किया है। और उसका मामला ये है कि जब वो मुर्दा जिंदा कर रहे थे तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे कह रहे थे, मौला मेरी उम्मत का वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है। सिफारिश कौन कर रहा था? ईसा अलैहिस्सलाम, कि मेरा वली दुआ कर रहा है, लाज रखना तेरा काम है, क्योंकि वो मेरे दीन का मुहाफिज बनकर खड़ा है। तो अब क्या हमें कुरान से ये सबक नहीं मिलता कि अगर सूरह यासीन ये बता रहा है कि उम्मत ईसा दुआ करे, उम्मत ईसा का वली, तो फिर सिफारिश के लिए हजरत ईसा खड़े रहते हैं कि मेरे दीन की हक्कानियत का सवाल है, तूने मुर्दा जिंदा करना है अगर उसने कह दिया तो। और जब गौसे पाक कहते होंगे कुम बिइज़्निल्लाह, तो मुस्तफा जाने रहमत कहते होंगे मेरा अब्दुल कादिर खड़ा है मौला, अब लाज तेरे हाथ। अब मामला सिर्फ दीन का ही नहीं, दीन का भी है, मुहय्यिद्दीन का भी है। तो सिफारिश ईसा से जब ये काम होता है तो सिफारिश मुस्तफा से भी होता है। ये सूरह यासीन कह रही है, अखस करने की बात होती है। लेकिन उनको ये बातें कहां से मिले? जिनको बाबे मदीनतुल इल्म से फैज ही ना मिले, जिनके कनेक्शन कटे हों, उनके घर में भी बिजलियां रोशन होती है। कनेक्शन हो ना तो बिजलियां रोशन होती, वरना जो चोरी की बिजलियां लेकर आकड़ी डालकर चलाते हैं वो तो थोड़ी देर के लिए रोशन कर देते, लेकिन जब आते हैं वो पावर हाउस वाले तो फिर घर में अंधेरा करना पड़ता। नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है। इधर उधर की सुन के इल्मी बात करना और बात है, कनेक्शन के साथ करना ये अहले सुन्नत का नसीबा है। इसलिए कि वहां से कनेक्शन जुड़ा होना ये लीगली है और इस शान का है। एक एक नाम हम बता सकते हैं कि कहां से कहां, कहां से कहां, कहां से कहां। हमारे यहाँ शजरा इसी को तो कहते हैं, हमारा शजरा इसी को कहते हैं। ये कनेक्शन है। बहरहाल तो उन्होंने दुआ की बदल साहब ने, और 3 कटोरे सालन और 3 रोटियां, तीनों ने एक एक बांट ली। फिर खा पी लिए, सैर हो गई तबीयत। दुनिया का खाना नहीं था, खाना कहीं और से आता, बड़ा मजा आया। फिर 24 घंटे गुजरे तो फिर भूख लगी। फिर उस साहब ने कहा साहिबो रहम करो, अब 24 घंटे हो गए। उन्होंने दूसरे बदल साहब ने फिर मुसल्ला बिछाया, फिर दुआ की, फिर 3 कटोरे 3 रोटियां। दूसरा 24 घंटा गुजरा, तीसरा 24 घंटा आया, कहा रहम करो भाई, फिर भूख लग गई है, भूख बहुत लग रही है। तो कहा कि देखो हम लोगों का ये दस्तूर है कि जितने लोग साथ होते हैं दुआ उतने लोगों से कराई जाती है। कल मैंने की थी, आज गुज़िश्ता कल इन्होंने की, और अब बारी आपकी है। कहा भाई मैं सीधा सादा सिंपल सा आदमी हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है। आप एक काम करें कि आप लोग ही कुछ करें, रोटी आएगी, मैं कुछ नहीं जानता। उन लोगों ने कहा या करो या मरो, दुआ करो, रोटी मंगाओ, खाना मंगाओ, वरना मरो, भूखे मरो, कोई बात नहीं, हम चले। तो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, जब जान पे बन आती। इन्होंने ही मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज पढ़ी। अल्लाह मुझे कुछ नहीं आता, मैं सीधा सादा आदमी, बल्कि कभी रोटी मांगने की जरूरत पेश ही नहीं आई। मुर्शिद ने इतना खिलाया कि कभी मांगने की जरूरत पेश नहीं आई। मौला आज इस जंगलों सहरा में तेरा ये बंदा भूखा, और ये दोनों हजरात जो हैं ये मुझे जोर दे रहे हैं, दुआ की अल्लाह लाज रख ले और खाना भेज दे। जिस दिन इन्होंने दुआ की उस दिन 6 कटोरे सालन और 6 रोटियां जमीन पर आई। अरे साहब आप तो कहते थे मैं सादा सिंपल आदमी, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। अपनी जबान में कहूं, मालेगांव की जबान में तो यूं कहा होगा, ओ छुपे रुस्तम, आप तो कह रहे थे मुझे कुछ नहीं आता और ये हाल आपका। उन्होंने कहा वल्लाह मुझे कुछ नहीं आता और अब मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहता, लेकिन आप लोग ये बताएं कि ये रोजाना रोटियां आप लोग मंगाते कैसे?
लेकिन आपका मामला हमारे समझ में नहीं आया कि आपके मांगने पर डबल कैसे आया। हमारे मांगने पर तो एक एक आता था, आपके मांगने पर डबल। कब वो सब हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ये बताओ आप लोग कैसे मंगाते हो? क्योंकि मैंने जैसे मंगाया वो तो मेरा दिल जानता है, लेकिन आप लोग कैसे मंगाते हो? उन्होंने कहा हजरत हम लोग अब्दाल है, अब्दाल। वो जो 40 लोग होते हैं उनमें से हम 2 है, अब्दाल हैं। और हम कमाते नहीं है, हम लोग जो है वो खरीदते नहीं है, पकाते नहीं है, इसमें वक्त नहीं लगाते। हम अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह की याद में रहते हैं। लेकिन हम अब्दाल हैं। जब हमें भूख लगती है, जल्दी लगती नहीं, लेकिन जब लगती है तब मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की बारगाह में यूं कहते हैं, ए अल्लाह, वो गौसे पाक की चौखट पर जो वुजू कराने के लिए लोटे वाला शख्स लोटे लेकर बैठता है, उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे, तो उसके सदके में खाने का इंतजाम हो जाता है। तो उन्होंने कहा मुझे पहचानते हो मैं कौन हूं? झूम कर दामन फाड़ दिया। कब पहचानते हो कौन हूं? कब नहीं पहचानते? कब वही तो लोटे वाला शख्स मैं हूं, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था। मुर्शिद ने चौखट पे बिठाकर क्या मकाम अता कर दिया, लोटे भरवा कर कैसा मर्तबा अता कर दिया। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि जिसके वसीले से अब्दाल दुआ करते हो, जब मुर्शिद ने इस काबिल बनाया उनकी चौखट छोड़कर जाना कोई अकलमंदी नहीं। तब मुझे पता चला जिसकी चौखट पर बैठकर लोटे में पानी भर के मेहमानों को देने वाले के वसीले से अब्दाल दुआ करके खाना मंगाते हैं, जब उस लोटे वाले बुजुर्ग की शान ये है, तो फिर चौखट के अंदर रहने वाले गौसुल आजम दस्तगीर के वसीले की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए फरमाते हैं जब दुआ करो मेरे वसीले से करो। जो मेरे वसीले से दुआ की जाती है अल्लाह कबूल फरमाता है। ये एक मुर्शिद हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन की शान है, और ये ऐसा उन्वान है कि मुझे इस पर खड़ा किया जाए तो मैं हरीस हूँ। कुछ उन्वानात ऐसे हैं कि जो मेरी अपनी तबीयत में रच बस गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी के उन्वान हैं, इसलिए कि अपने पास कुछ नहीं है, जो कुछ है सब इन्हीं की चौखट की खैरात है। और आपसे भी कहता हूँ मजबूत दामन पकड़ो, और ऐसा पकड़ो कि यकगीर मोहकम बगीर। मैं तो कहता हूँ, लोग कहते हैं मिलता नहीं, मैं कहता हूँ मिले न मिले यार, क्या ये कम है कि नाम लेने की तौफीक मिल जाती है, इससे बढ़कर सा। और उनके यहाँ तो कौन महरूम रहता है, कोई दिल लगा कर तो देखे।